फ्रेंड, वेलकम टू बैक। मैं महेश, आपका दोस्त मेगा स्टार यूट्यूब के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और जानदार शानदार होंगे। यदि आप हमारे रेगुलर सीरीज में आप एक्टिव हैं तो इससे पहले कि आप 2-4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है जो इस सीरीज का बहुत ज्यादा जानदार शानदार है। एकदम आप लोग कहते हैं ना एकदम बेसिक से, तो एकदम बेसिक से हम आपको उसमें से बनाए हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए बता दें कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप लोग को बता दें कि आप लोग के लिए एक विद्यासागर अंकगणित का एकदम बेसिक मैथ्स से स्टार्ट किया जा रहा है, जो एकदम किसी भी फील्ड की तैयारी आप कर रहे हैं, नवोदय सैनिक सिमुलतला बीएचयू का या एसएससी जो भी का, कहते हैं आप लोगों की मैथ्स का सबसे बेसिक कंसेप्ट बताइए। तो सबसे बेसिक बुक से स्टार्ट किया जा रहा है जो आप लोग के लिए बहुत जानदार शानदार। तो बिना टाइम गवाए बता दें कि 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया गया है, यानी प्लेलिस्ट में। आप प्लीज एक बार उसको जरूर देखिए। तो आते हैं सिर्फ क्वेश्चन पे। मेगा स्टार क्लासेस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले के वीडियो में हम 15 क्वेश्चन बता दिए। इससे पहले के वीडियो में हम 15 क्वेश्चन बता दिए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप प्लीज उसको देख लीजिए, उसको आप देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी अपवर्तकों की संख्या का अधिक है। कौन संख्या अपवर्तकों की अधिक है? ये 48 है कि 52 है, ये बताना है। अपवर्तकों की संख्या क्या है, यानी कितने इसका कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी वही बताना है। तो 48 का मतलब क्या? 2 भी टूटेगा, फिर 2 भी टूटेगा, फिर 2 टूटेगा, फिर 3 टूटेगा, फिर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 8 3 का 24 दूना 48। इतना देखो 5 फैक्टर हुआ, यानी 5 ऐसे फैक्टर आ रहा है। और 52 के लिए एक 2 आएंगे, फिर 2 आएंगे, एक 13 आएंगे, यानी 48 का सबसे ज्यादा है कि नहीं? 48 का सबसे ज्यादा है, तो बिल्कुल आप 48 बोल दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यही प्रैक्टिस अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस में जबरदस्त धाकड़ कंसेप्ट के साथ विदा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 420 का भाज्य गुणनखंडन क्या होता है? 420 का भाज्य गुणनखंडन क्या होता है? एक बार आप अपने देख लीजिए क्वेश्चन को। 420 का भाज्य गुणनखंडन क्या होता है? तो 420 का अभाज्य गुणनखंडन का मतलब जानते हैं क्या? इसको ऐसे तोड़ दीजिए। 2 से कीजिएगा 2 1 0, 2 से कीजिएगा 1 0 5, ऐसे आपको बता देना है। तो 5 के कितना? 2 और 1, 3 से काट दीजिए 7। यही आपको अभाज्य संख्या बता देना। अभाज्य गुणन 2 गुने 5 गुने 3 और गुने 7, ये कितने हैं? यही अभाज्य प्राइम, यानी अभाज्य गुणनखंडन आपको बता देना है। क्या बता देना है? 420 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है, यही आपको बता देना है। अभाज्य गुणनखंडन बता देना है। तो आप ऑप्शन में ढूंढिए कौन है इसमें ऑप्शन। 2 2 2 5 3 7, 2 2 डबल 2 2 2 1 2 3 5 7, यानी बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है। तो आप बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लोगों के लिए बताए थे। एक चीज और बता दीजिए कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? आप कमेंट में इस बात को जरूर करके बताइएगा। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? और ये क्वेश्चन बोल रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल बताना। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 5 गो 9, कितना? 5 गो 9, ये 5 गो 9 आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। और फिर बोल रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी 4 0 और 1, ये सबसे छोटी संख्या हो जाए। और इसी का क्या बता देना है? योगफल यानी जोड़ दो। जोड़ने में क्या जा रहा है?
9 9 9 9 और 1 10, यानी जितने लोग 3 नंबर ऑप्शन बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे। यानी 3 नंबर ये 10 1,09,999 में बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल से आप लोग को डिमांड रहता था ना कि मैथ्स इंप्रूवमेंट कैसे करें, एकदम बेसिक से बताइए। तो एकदम बेसिक का अंक गणित का विद्यासागर का जो बुक है उसको पूरा सॉल्यूशन करा दे रहे हैं। उसके बाद अलग अलग पब्लिकेशन का जब हम लोग का लाइव सेटअप आ जा रहा है, आ ही गया है, तो हम उसके बारे में विशेष बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या का वर्ग किया जाए, किसी संख्या का वर्ग किया जाए, क्या किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक हो सकता है? इकाई के स्थान पे कौन सा अंक हो सकता है? सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या होता है? ये यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब क्या है? हमें ढेर सारा नंबर लिख दिए, तो ये हो गया इकाई अंक। इकाई अंक जैसे ये होता है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ऐसे ही ये इकाई अंक। तो कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, मान लेते हैं कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? वैसा अंक लीजिए जो उसका स्क्वायर करने पे ही इकाई अंक सेम ही आए। तो सेम नंबर वो होता है, वो लिख दे रहा है। यानी एक तो होता है 1, एक होता है 5, एक होता है 6 और एक होता है लास्ट वाला 0। यही 4 नंबर है जिसका स्क्वायर तुम करोगे ना तो वही यूनिट इकाई नंबर आएगा, वही इकाई नंबर आएगा। इकाई नंबर यानी सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। इकाई नंबर क्या आएगा? सेम। तो ये ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे। तो 5 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो मेरा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो इकाई अंक ये मेरा 5 हो गया, इकाई अंक मेरा 5 हो गया। 7 का करते 7 का स्क्वायर तो 49। कहाँ ये 9 और ये कहाँ 7 नहीं होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हटाए 64, कहाँ 4 और कहाँ 8 नहीं करेंगे। 3 का 3 तिहाई 9 नहीं करेंगे, लेकिन 5 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर का मतलब 25। यहाँ पे भी 5, ये भी 5, यानी बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? ओए होए, संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? सबसे पहले आप बता दीजिए 5 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? तो 5 अंकों की संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहां से स्टार्ट होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहां से स्टार्ट होती है और पूछ रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये 5 को 9 हो जाएगा। 5 को क्या हो जाएगा? 9। तो बताना है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है। एक बात आप लोग बताइए, अगर पूछे कि एक अंक के कितने संख्या होते हैं, तो आप बताइएगा 9 होते हैं। क्यों? ताकि आप लोग को यहाँ तक गिनती याद है। तो अगर आपसे हम पूछे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 से लेकर 9,900 ये इतना तो पूरा संख्या 1 से लेकर हो गया। लेकिन हमको केवल बताना है 5 अंकों तक, तो यहाँ तक का अंक निकाल देते हैं। तो ये मेरा 9,000, अभी तक 9,999 वो ऐसा है जो 1 से लेकर यहाँ तक है। आपको बताना है 5 अंकों में, तो 5 अंकों की अंक ये इतना हो गया। अब इसमें से हमको कितना घटा देना है? 900। ये नहीं, ये 999 को घटा दो, जो आ रहा है मेरा वही आंसर हो जाएगा। यानी ये बी नंबर कितना 90,000 ऐसी संख्या है जो केवल 5 अंकों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बोले। ऐसे भी क्वेश्चन ये नेत्रहाट में जो 1995 में पूछा हुआ है, 1995 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की कितनी संख्या होती है। संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो आप बताइए 3 अंकों की संख्या, सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक में 1 अंक भी है और 2 अंक भी है, 2 अंक का भी है। 99 तक तो 2 अंक का है, लेकिन आपको बताना है कहां तक 3 अंकों की कुल संख्या। तो 100 से स्टार्ट होता है, कहां तक 3 अंकों की संख्या जाता है, 999 तक जाता है। कहां तक जाता है, 999। लेकिन यही 1 से लेकर 90 2 अंक में 99 को हम घटा देंगे तो मेरा 3 अंकों की संख्या टोटल 900 हो जाएंगे। 3 अंकों की सब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी। 3 अंकों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 900 बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग को बता दें कि ये क्वेश्चन दिए थे कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 1 अंक की, इसमें बता दे रहा है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी कितनी होती है, 0 होती है। ये क्वेश्चन कर रहा है 1 से लेकर 10 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। आप बताइए अभाज्य संख्या क्या होता है, लिख लीजिए। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या, प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या ये कहता है कि वैसी संख्या जो 1 से और इट सेल्फ उसी संख्या से भाग होती है, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 1 से और सिर्फ वही संख्या से भाग हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है 1 से लेकर 10 तक में सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 2 होती है, और 10 के 1 2 होती है, 3 हो जाएगा आपको, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बस 10 तक में यही हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बोला तो 2 हो जाएगा और 1 7, यानी बिल्कुल सी नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संख्या 97,654 में कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से विभाजित हो जाए। तो इसके पहले विभाज्यता का नियम आ गया। तो आप लोग बेहिचक, इससे पहले हम विभाज्यता का नियम बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार वीडियो को जाकर जरूर देखिए, ताकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है विभाज्यता का नियम। तो वहां पे हम बताए थे 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो विभाज्यता का नियम ये कहता है, यानी डिविजिबिलिटी बाय 3, कि जितनी भी संख्या दिया हुआ है सभी संख्या का जोड़ दो और उसे 3 से भाग करो। अगर वो संख्या पूरा कट जा रहा है तो वो 3 का डिविजिबिलिटी है, और जो संख्या 3 से नहीं कट रहा है वो 3 से विभाजित नहीं है। तो ये 97,654 में और क्या हम जोड़े कि वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 + 7 + 6 + 5 + 4, इसी में ये जोड़ना है। क्या जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। 9 7 16 16 6 22, 22 5 27, 27 4 31। और इसमें हम क्या और जोड़े कि मेरा 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 2 और हम अगर इसमें जोड़ रहे हैं, क्या 2 और जोड़ेंगे तो 31 + 2/3 का मतलब 33/3, यानी ये 11 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा। तो हम क्या जोड़े, 2 ऐसी संख्या है, 2 को अगर हम जोड़ रहे हैं, 2 को जोड़ रहे हैं तो ये संख्या मेरा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। फिर से बता दें कि विभाज्यता का नियम हम इससे पहले वाले वीडियो में पूर्ण रूप से 11 का डिविजिबिलिटी एकदम बढ़िया 2 मेथड से बताए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल वो भी आपको बहुत 2 तरीके से बताया, बहुत शानदार बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का संख्या कह रहा है कि 97, 63, 6, 9 में वो कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो न जानते हैं 11 का विभाजकता का नियम फिर से ध्यान लीजिए। 11 का डिजिबिलिटी रूल, डिजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता का नियम, डिजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिजिबिलिटी रूल। तो 11 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि ऐसी संख्या ले लो, या तो कितने लोग क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं, क्या दो का पेयर बनाकर सॉल्व कर लेते हैं, या नहीं तो कितने लोग अल्टरनेट नंबर लेकर और दोनों को डिफरेंस कर देते हैं तो आंसर आता है। तो ये बोल रहा है इस नंबर में हम और क्या जोड़े कि मेरा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एक तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी देकर बना सकते हैं, और नहीं तो दूसरा अल्टरनेट सीरीज ले लीजिए, अल्टरनेट सीरीज ले लीजिए। यानी ये 97, 603, 9, 6, ये क्या है 6, 9। तो अल्टरनेट सीरीज ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। अब जोड़िए इसको 7 और 3 10 यानी 19, और ये जोड़िए और ये जोड़िए 9 और 6 15 और 6 22, यानी यही दोनों संख्या का अंतर कर देना है। अंतर करने पे या तो 0 आना चाहिए अंतर, और नहीं तो 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज का मतलब क्या, गुना में होना चाहिए। तो इसमें हमको क्या कितनी की कमी लग रही है कि मेरा ये 22 कट जाए। तो इसमें 3 हम अगर और ऐड कर रहे हैं, 3 और ऐड कर रहे हैं तो ये मेरा 22 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 और ऐड करें, लेकिन 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 9 को 3 को 12 को 12 या 7 19, और 9 6 15 15 6 21 ना होगा, 9 6 15 और 6 21। इसमें कितना और जोड़े कि मेरा ये 21 बन जाए। जब 21 बन जाएगा तो 21 से 21 कट के 0 आ जाएगा। और 11 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम 19 में 19 माइनस 21, 19 में 2 को और ऐड कर रहे हैं तो 21 माइनस 21 यानी ये कट के 0 आ गया। यानी हम 2 लेंगे, बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो बेफिक्र ऐसे ही बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नवोदय सैनिक सिमरताला BHU की आप अगर तैयारी करते हैं या कोई भी स्टार्टिंग से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो विद्यासागर का अंक गणित आप लोग के लिए कंपल्सरी एकदम 0 लेवल से बताया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 54 756 किस संख्या से विभाजित हो सकता है। फिर से विभाजकता का नियम इसमें आ गया। फिर से विभाजकता का नियम आ गया, यानी डिजिबिलिटी रूल लग गया। तो कोई भी ऑप्शन लेकर आप बना सकते हैं। पहले 2 का डिजिबिलिटी रूल देखते हैं। 2 का डिजिबिलिटी रूल कहता है 2 का बाय 2 डिजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का डिजिट क्या हो, सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। यानी इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। और अगर इवन नंबर है तो ये संख्या 2 से डिविजिबल है। 3 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि सब को जोड़ो, अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। 5 4 9 9 7 16 16 5 21 21 और 7 21 6 27, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी 3 से भी हो जा रहा है, 2 से भी हो जा रहा है। 4 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का डिजिट 54 756 जो है ना, 54 756 लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 का डिविजिबल होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए।
तो 56 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कैसे? 4 एकम 4, 14 चौका 56 यानी 14 से कट जा रहा है, यानी चारों से कट जा रहा है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का डिजिट क्या हो, 5 हो, तो 5 है ही नहीं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो 2 से हो जाए वो 3 से भी हो जाएगा, तो 2 से भी हो जा रहा है और 3 से हो जा रहा है, तो ऑलरेडी 6 से भी हो जा रहा है। अभी तक किससे किससे हो गया, 2 से हो गया, 4 से हो गया, 3 से हो गया और 6 से हो गया। अब क्या है, एक 9 है, 7 है, 9 है, 7 है, 8 भी है। तो आप बारीकी से चेक कर दे रहा है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 54 756 है, तो 3 वो डिजिट लेकर घटा लो, 3 डिजिट लेकर घटा लो, और जो आंसर आ रहा है वो डिविजिबल हो जाएगा 7 से। तो 756 में से 54 को घटाएंगे, तो 54 को घटाओ ना, 2 0 कितना आ गया, ये मेरा 7 आ गया। क्या आ गया, 7। तो 7 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 2 रिमाइंडर हो रहा है, 7 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन ना होगा, ये भी ऑप्शन ना होगा। 4 से हो रहा है तो ये भी ऑप्शन ना होगा, या तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। तो जो 4 से हुआ है, 8 का लास्ट देख ले रहा है, 8 का लास्ट देख ले रहा है। 8 के लास्ट देखने के लिए बताए थे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, वो संख्या 8 से डिविजिबल है, तो 756 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 9 72, 72 का मतलब कितना, 3, 8 चौका 32, ये 8 से भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 12 4 7 9 6 में से किससे विभाजित हो सकता है, तो ये भी विभाजकता का नियम है, ये भी विभाजकता का नियम है। तो लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, यानी 2 से भी विभाजित हो सकता है। 3 का क्या कहता है कि 2 1 3 3 4 7 7 7 14 14 और 9 23 6 23 और 6 30, यानी ये 3 से भी विभाजित हो सकता है। तो 2 और 3 ऑप्शन में है, क्या पता 4 से हो रहा है, लेकिन जो 2 3 से हो रहा है, इसमें 4 3 नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा, और या तो 4 से हो सकते हैं, क्या पता 4 से। तो 4 से देखने के लिए 4 7 9 6 2 और नहीं 4 से 4 2 8 4, 4 से बिल्कुल हो जा रहा है, क्या 4 से हो रहा है, तो जो 4 से भी हो जा रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो 2 से हो और 3 से है वो ऑलरेडी 6 से भी डिविजिबल होता है, तो यानी आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी अब कह रहा है 1 से लेकर 20 तक के अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। अभी बताएं, अभाज्य संख्या वही संख्या है जो 1 से और उसी संख्या से विभाजित हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से बीच में अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है और 19 होता है। यही तुम्हारा 1 से लेकर 20 तक 3 और 3 6 2 8 अभाज्य संख्या होता है। इस सभी संख्या को जोड़ दो, 2 3 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, कितना 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28 11 28 तुम्हारा 41 41 और 17 कितना हो गया, 41 17 एक जोड़ लो, कितना हो गया 10 7 17 7 8 में 4 6 1 7, यानी 77। यानी 1 से लेकर 20 तक सभी अभाज्य संख्या का योग को अगर जोड़ेंगे तो मेरा 77 आंसर आएगा। 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या कितने होते हैं, 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब बोल रहा है 1 से, ये क्वेश्चन बड़ी जानदार शानदार है, 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो आप तो ऐसे लिख कर तो थक जाइएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे 50 तक, लेकिन एक कंसेप्ट बता दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए। किसी भी प्राकृतिक संख्या
का योग, किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, जहां n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या। 1 से लेकर तो 50 तक था, लेकिन क्या पता हम तुमको बोल दे 1 से लेकर 100 तक सभी संख्या को जोड़ो, या 1 से लेकर 2000 कितना हो संख्या तक जोड़ो, तो आप क्या कीजिएगा n इंटू n प्लस 1/2 कर लीजिएगा, यानी 1 से लेकर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डैश डैश कहां तक 50 तक ऐड करना है। तो n बराबर क्या हो गया मेरा 50, तो जोड़ दीजिए 50 इंटू 50 प्लस 1/2, यानी 50, यानी यहाँ पे बना दे रहा है 50 गुने 50 51 बटा 2 से काटो कितना 25, और 25 गुने 11 25 से कम 25 25 25 125 और 2 27 कितना 275, यानी 1275। जितने लोग 1275 बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे, बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कहिएगा कि ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या का, कभी इवेन संख्या सम संख्या का योग बता दीजिए। तो सम संख्या का योग आप लोग जान लीजिए। सम संख्या का अगर लगातार सम संख्या का योग पूछ रहा है तो n इंटू n प्लस 1 हो जाता है, n इंटू n प्लस 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियो को हम ये पूरा कंसेप्ट को एक साथ बता देंगे। अभी आप बताइए, अभी बताएं कि प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, फिर आगे कि नहीं। अब 1 से लेकर 2 से लेकर 3 तक 4 डैश 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 कहां तक 100 तक जोड़ना है, तो कितना हूं बड़ा दे देते। ऐसे क्वेश्चन को ऐड करने के लिए क्या सब ये ट्रिक नहीं बोल सकते, ये भी कंसेप्ट है। क्या n इंटू n प्लस 1/2, n क्या है अंतिम संख्या, क्या है लगातार है 100, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 बटा 2 से डायरेक्ट काट दो 50, यानी 50 इंटू कितना 101 यानी कितना हो गया 0505, यानी 50 आंसर हो जाएगा, 50 आंसर, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। हो सकता है आज का ये लास्ट का अंतिम सवाल क्या है। अंतिम सवाल ये है प्रथम 25 सम संख्या का योग। अभी आ गया क्वेश्चन प्रथम 25 सम संख्या का योग। तो लगातार सम संख्या का योग क्या होता है, सम संख्या का योग n इंटू n प्लस 1 होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। जैसे प्रथम 25 कितने, तो 2 प्लस 4 प्लस 6, ऐसे ऐसे 25 को लिखना है। तो हमको मालूम चल गया कितना 25, तो 25 इंटू 25 आए 26, गुना कर लो 25 छक 150, हाथ में 15, 25 दूना 50 और 15 65, यानी 650 यानी 3 नंबर ऑप्शन हो गया। तो ऐसे ऐसे करने से आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। और ये आज का अंतिम सवाल था। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एक बात, अगर आप हमारे वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेगा स्टार यूट्यूब क्लासेस को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव नाइस डे, गुड बाय।